अब हम बिग थीटा का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, और एन इनपुट जो डाल रहे हैं एल्गोरिथम में, और यहाँ पे एक मेरा एफ ऑफ एन फंक्शन यहाँ पे है, ये ब्लू वाला, और रेड वाला जी ऑफ एन है। आप बोलोगे भाई ये दो जी ऑफ एन क्या है, ऐसे क्या किए हो, तो इसे अच्छे से समझते हैं पहले, फिर बाद में आएंगे इधर, ठीक है। पहले समझो, देखो एफ ऑफ एन थीटा ऑफ जी ऑफ एन था, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन भी होगा और एफ ऑफ एन ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन भी होगा, बताया था। तो एफ ऑफ एन अगर बिग ऑफ जी ऑफ एन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी वन इंटू जी ऑफ एन, एंड ये हुआ मेरा बिग ओ, ये वाला पार्ट हुआ मेरा, ये वाला पार्ट हुआ मेरा बिग ओ। हाँ, और बिग ओमेगा का बात ये हुआ, ये है मेरा बिग ओमेगा, ये वाला पार्ट बिग ओमेगा, कि एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां देखो क्या है कि इधर वाला देखो कि एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन, तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन। और ये क्या था कि एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू सी वन इंटू जी ऑफ एन, तो सेम एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू सी वन इंटू जी ऑफ एन। तो ऐसा हो गया ना कि एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल सी वन इंटू जी ऑफ एन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये मेरा बिग ओमेगा वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ये वाला पार्ट, ये मेरा पार्ट है बिग ओ वाला पार्ट। ये वाला जो है रेड वाला, ये बिग ओ है, और ये जो डिफरेंट कलर वाला जो है, ये है मेरा बिग ओमेगा। और ग्रेटर देन जीरो, सी टू इंटू जी ऑफ एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और सी वन इंटू जी ऑफ एन ग्रेटर देन जीरो। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम बताए थे ना कि अगर देखो सी टू इंटू जी ऑफ एन ग्रेटर देन जीरो है, और एफ ऑफ एन भी ग्रेटर देन जीरो है। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव फंक्शन के लिए ही बात करते हैं, इसलिए ग्रेटर देन जीरो, इसलिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो एफ ऑफ एन बीच में है, और एफ ऑफ एन का जो लोएस्ट पार्ट है वो है हमारा क्या कहते हैं, एफ ऑफ एन का लोएस्ट पार्ट है सी टू इंटू जी ऑफ एन, और एफ ऑफ एन का अपर बॉन्ड जो है वो है मेरा सी वन इंटू जी ऑफ एन, और एफ ऑफ एन बीच में है। अब आते हैं हम ग्राफ पे, देखो सी टू जी ऑफ एन क्या था, एटलीस्ट वाला पार्ट था ना, तो ठीक है मानो कि हम चेंज कर देते हैं, ये मेरा सी टू था ना, ये मेरा सी टू था ना, इसके हिसाब से ये जो अभी बताया उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मानो कि ये मेरा है, क्योंकि लोएस्ट पार्ट कौन सा था मेरा, ये था मेरा लोएस्ट पार्ट, एटलीस्ट इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये हुआ मेरा सी टू और ये है मेरा सी वन। चलो आओ, देखो एफ ऑफ एन है बीच में, एफ ऑफ एन है हमारा बीच में, यहाँ पे एफ ऑफ एन बीच में है, ये ब्लू वाला, और सी वन इंटू जी ऑफ एन मेरा अपर पार्ट है, सी टू इंटू जी ऑफ मेरा लोअर पार्ट है। एफ ऑफ एन है बीच में, लोवेस्ट पार्ट है सी टू इंटू जी ऑफ एन, अपर पार्ट है हमारा सी वन इंटू जी ऑफ एन, ठीक है। तो इधर से ये आया, तीन चीज लिख पा रहे हैं। अब बात करते हैं एन का वैल्यू पे, समझिए इस बात को अच्छे से। अब देखो एन का वैल्यू पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ एन का वैल्यू है मानो, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर एन का वैल्यू है तो मेरा ब्लू वाला कहाँ पे है, ये है मेरा ब्लू वाला दोनों से बड़ा है। बोल क्या रहा है कि सी वन इंटू जी एन और सी टू इंटू जी एन के बीच में रहना चाहिए, यहाँ पे बड़ा है ये। अगर इस पोजीशन में बात करते हैं, तो ये सी वन इंटू जी एन के बराबर है, और सी टू इंटू जी एन से बड़ा है, तो अभी करेक्ट है, कंडीशन होल्ड हो रहा है, दोनों के बीच में ही है एग्जैक्टली, या इक्वल हो या बीच में हो। अगर ये वाला पोजीशन पे आते हैं, एन का वैल्यू कुछ पुट करते हैं मानो यहाँ पे एन डैश, तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि मेरा जो एफ ऑफ एन है वो सी टू इंटू जी ऑफ एन से छोटा है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल, इन दोनों के इक्वल या बीच में होना चाहिए। चलो अब आगे और चलते हैं, मानो कि अच्छा ये ना मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ, रुको एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ना ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, ऐसा है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये वाला पोजीशन पे आते हैं, ये वाला पोजीशन देखो यहाँ पे बड़ा हो गया फिर से, तो ऐसे कर करके ये वाला पोजीशन जो है फाइनली मेरा, ये वाला जो पोजीशन है फाइनली, यहाँ से क्या हो रहा है कि अब इक्वल है, और उसके बाद जो बढ़ा है ये आगे गया है, जो इसके बाद जो ये आगे गया है
ये इसी दोनों के बीच में है, यहां से इक्वालिटी स्टार्ट है, अब आगे पीछे नहीं हो रहा है, बीच में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एन नॉट का ये वाला वैल्यू से, ये वाला वैल्यू से, इस पोजीशन से हमारा ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि एफ ऑफ एन या तो दोनों के इक्वल होगा या तो दोनों के बीच में होगा हमेशा आगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को यही ऐसे ही समझो आप। हाँ, मैं बहुत तोड़ के समझा हूँ, आई ट्रस्ट मी, मीन्स यू वोंट गेट such deep explanation in any other video. That's why I'm telling you. They will write simply, they will write the graph and they will say, but I'm just telling you elementary operation. Okay, thank you. So now we will we have completed what? We have completed our big O, big O, second big omega, third theta, and graph already we have discussed all three graphs. Now we will see what? Now we will see small o and small omega. These two asymptotic notations are left. Small o में क्या होता है कि strictly lesser than operator यूज करते हैं, small omega में strictly greater than operator यूज करते हैं। तो इस पे भी एक एक एग्जांपल देके छोटा सा है, देख लेंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। चलो।